गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉजिक की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि परिमाणिकों की सहायता से सर्वव्यापी व अंशव्यापी वाक्यों का पृथकीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने जाना था कि दो तरह के परिमाणिक होते हैं। एक है सर्वव्यापी परिमाणिक। सर्वव्यापी परिमाणिक जहां भी आएगा वहां तार्किक सोचक के रूप में इम्प्लीकेशन का चिन्ह आएगा। अंशव्यापी परिमाणिक का प्रयोग जहां भी किया जाएगा वहां तार्किक सोचक के रूप में डॉट यानी संयोजन के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब हमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब भी प्रतीकीकरण हम करें, जब भी सिंबोलाइजेशन हम करें, तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जब भी पेपर में आएगा कि निम्न वाक्यों का प्रतीकीकरण कीजिए, तो उसमें हिंदी में भी वाक्य होंगे और इंग्लिश में भी वाक्य होंगे। तो वहां हमें इंग्लिश वाले वाक्य को ध्यान में रखते हुए प्रतीकीकरण करना है, क्योंकि पहली चीज तो हिंदी वाले वाक्यों में गलती भी आ सकती है। यदि गलती आती है तो इंग्लिश वाला जो लाइन है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है उसको ही सही माना जाता है, पहली चीज तो। दूसरी बात, अगर इंग्लिश वाले लाइन को ध्यान में रखते हुए हम सिंबोलाइजेशन करेंगे तो हमारे लिए सिंबोलाइजेशन करना इजी हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में सिंबोलाइजेशन करने से पहले हमें एक बात जान लेनी है कि हमें ए ई आई ओ वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक हिंदी में जाना है कि ए प्रकार के वाक्य सभी प्रत्येक ये चिन्ह आए तो ए प्रकार का वाक्य बनेगा। कोई तरह का वाक्य कोई नहीं आएगा तो उसे हम ई प्रकार का वाक्य बोलेंगे। कुछ है आएगा तो उसे आई प्रकार का मानेंगे और कुछ नहीं है आएगा तो उसे ओ प्रकार का मानेंगे। उसी तरह अंग्रेजी में भी हमें इनकी पहचान करनी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आ गए ऑल आर, इसका मतलब ये ए तरह का वाक्य है, हमें इसको ए तरह का वाक्य मानना है। ऑल आर, अगर ऑल आर आ जाए तो हमें इसको ए तरह का वाक्य मानना है, ए तरह का। अगर आ जाए शुरू में नो, तो इसको हमें ई तरह का वाक्य मानना है। अगर आ जाए सम आर, तो इसे आई तरह का वाक्य मानना है। सम आर आ जाए तो इसे आई तरह का वाक्य मानना है। और अगर आ जाए सम आर नॉट, तो इसे ओ तरह का वाक्य मानना है। सिंपल सी बात है। और आर आ जाए तो ए प्रकार का वाक्य मानना है, नो आ जाए तो ई प्रकार का वाक्य मानना है, सम आर आ जाए तो आई प्रकार का वाक्य मानना है, सम आर नोट आ जाए तो उसे ओ प्रकार का वाक्य मानना है। अब पहले वाला वाक्य, ऑल सीनियर आर डिग्निफाइड, ऑल आ गया इसमें शुरू में, ऑल आर, इसका मतलब है ये ए तरह का वाक्य है। एक तरह का वाक्य है तो एक तरह का वाक्य यानी सर्वव्यापी वाक्य है। तो सर्वव्यापी वाक्य का सिंबोलाइज करने के लिए सबसे पहले सर्वव्यापी परिमाणिक का प्रयोग करेंगे। अब सर्वव्यापी परिमाणिक है तो बीच में चिन्ह कौन सा आएगा? इम्प्लीकेशन का चिन्ह आएगा। तो ये लगा दिया हमने बीच में इम्प्लीकेशन का चिन्ह। सीनियर्स और डिग्निफाइड, सीनियर्स का पहला अक्षर क्या है? एस है, तो एस एक्स, इसका पहला अक्षर क्या है? डी, डी एक्स। ये हो गया पहले वाले वाक्य का सिंबलाइजेशन। क्योंकि हमें ये चीज याद है, हमें ये चीज याद है, हमें ये चीज याद है कि ऑल आ गया तो इसका मतलब ये एक तरह का वाक्य है। और जब हमें ये पता चल गया कि एक तरह का वाक्य है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक तरह के वाक्यों में परिमाणिक एक्स का प्रयोग करेंगे। इम्प्लीकेशन बीच में आएगा यहाँ, और इसका पहला अक्षर यहाँ लिख दिया, इसका अक्षर यहाँ लिख दिया। तो ये वाक्य हो गया पहले वाले वाक्य का प्रतीकीकरण। अब दूसरा वाक्य लो, सम जूनियर आर प्रिटी, सम आर कौन सा वाक्य है? आई तरह का वाक्य है। तो आई तरह का वाक्य है, इसका मतलब अंशव्यापी वाक्य है। तो परिमाणिक कौन सा आएगा? नीचे वाला, एग्जीटेंस एक्स, एग्जीटेंस एक्स। अब बीच में चिन्ह कौन सा आएगा? डॉट, ये डॉट। इसका पहला अक्षर लो जे एक्स, इसका पहला
वो अक्सर लोग पीएंस। ये हो गया दूसरे वाले वाक्य का सिंबलाइजेशन। तीसरा ले लो वाक्य, ऑल एनिमल्स आर मोर्टल। ऑल आ गया, ऑल आर यानी एक तरह का वाक्य है, तो एक तरह का वाक्य है तो परिमाणक एक्स का प्रयोग होगा। बीच में इंप्लीकेशन तार्किक शब्द के रूप में चिन्ह कौन सा आएगा, इंप्लीकेशन का चिन्ह आएगा, ये इंप्लीकेशन चिन्ह आ गया। एनिमल्स आर मोर्टल, तो ए एक्स, मोर्टल का पहला अक्षर ले लिया एमएक्स, ए एक्स इंप्लीकेशन एम एक्स। ये तीसरे प्रकार के वाक्य का सिंबलाइजेशन हो गया। अब देखो आगे, नॉट ऑल रोजेस आर रेड। नॉट ऑल रोजेस आर रेड, ये कौन से तरह का वाक्य है? कई बार एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, नॉट ऑल। तो देखो पहले वाला वाक्य तो ये नहीं, क्योंकि इसमें ऑल और है। दूसरे प्रकार का वाक्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें केवल नो है, इसमें नॉट और भी है, तो दूसरे प्रकार का वाक्य भी नहीं है। तीसरे प्रकार का वाक्य भी नहीं है, सम आर है, चौथे प्रकार का वाक्य भी नहीं है, किसी सम आर नोट है इसमें, लेकिन इसमें नोट है लेकिन इसमें और भी है साथ साथ में, इसलिए यहाँ सम है, इसलिए ये वाला वो वाक्य भी नहीं है। लेकिन शुरू में इसने क्या दे दिया, नोट और दे दिया, तो ये वाक्य कौन सा हुआ? ये तो न तो ए है, न ई है, न आई है, न ओ। तो इसका क्या है, इसमें एक नियम है, जब भी वाक्य के शुरू में नॉट ऑल आ जाए तो उस प्रकार के वाक्य को हमें आई प्रकार का वाक्य बना लेना है। नॉट ऑल जब भी किसी वाक्य के शेष में आए तो हमें उसे आई प्रकार का वाक्य बना लेना है। तो ये आई प्रकार का वाक्य है, और जब हमने ये पता कर लिया कि ये आई प्रकार का वाक्य है, तो इसका मतलब ये अंशव्यापी वाक्य है। अंशव्यापी वाक्य है इसलिए एग्जीटेंस एक्स, चिन्ह कौन सा, वही चिन्ह, बीच में डॉट का चिन्ह, रोजेस आर रेड यानी आर एक्स डॉट आर एक्स, ये वाला। जब भी नॉट ऑल का कोई भी आए वाक्य तो उसे आई प्रकार का वाक्य मान लेना है। ओ प्रकार का थे मान है, आई प्रकार का वाक्य मान है। ये पांचों वाक्य देखो, नॉट ऑल जूनियर्स आर प्रिटी। नॉट ऑल यानी नॉट ऑल आते ही ये आई प्रकार का वाक्य हो गया, और आई प्रकार का वाक्य हो गया, इसका मतलब ये अंशव्यापी वाक्य हो गया, अंशव्यापी वाक्य। तो अंशव्यापी वाक्य हो गया, इसलिए एग्जीटेंस एक्स लग गया शुरू में। तार्किक शब्द के रूप में डॉट का चिन्ह आ गया। नॉट ऑल, इसका पहला अक्षर हमने ले लिया, इसका पहला अक्षर ले लिया, यानी जे एक्स डॉट पी एक्स। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी नॉट ऑल आए तो उसे आई प्रकार के वाक्य में हमें बदल देना है। नॉट ऑल को हमें आई प्रकार के वाक्य में चेंज कर देना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें अंशव्यापी और सर्वव्यापी वाक्यों में परिमाणिकों की सहायता से पृथकीकरण करना हो तो हमें सबसे पहले इन चीजों को रद्द करना है, इन चीजों को हमें याद करना है, समझना है कि ए प्रकार के वाक्य की पहचान होगी और ई तरह के वाक्यों की पहचान होगी नो के रूप में, आई तरह के वाक्य की पहचान होगी सम आर, और ओ तरह के वाक्यों की पहचान होगी सम आर नॉट। और पांचवा, अगर वाक्य के शुरू में नॉट ऑल लिखा है तो उसे हम आई प्रकार का वाक्य बना देते हैं। और आई प्रकार का हुआ वाक्य मतलब आई प्रकार का वाक्य बना देने का मतलब है कि आई प्रकार के वाक्य में अंशव्यापी परिमाण को हमें शुरू में लिख देना है और बीच में हमें संयोजन के चिन्ह को भी लिख देना है। तो ये चीज है कि परिमाणकों की सहायता से हम वाक्यों का सिंबलाइजेशन किस प्रकार से करें। हमें यह चीज ध्यान रखने वाली है कि परिमाणक जो है ये दो तरह के होते हैं, सर्वव्यापी परिमाणक और अंशव्यापी परिमाणक। सर्वव्यापी परिमाणक को हम ऐसे
इंगित करते हैं। अंशव्यापी परिमाणक को हम ऐसे इंगित करते हैं। सर्वव्यापी परिमाणक जब भी आएगा तो उसमें तार्किक संयोजक के रूप में इंप्लीकेशन का चिन्ह आएगा। अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग जब भी करना होगा तो हमें तार्किक संयोजक के रूप में डॉट का चिन्ह का प्रयोग करना होगा। और ये जो 5 वाक्य हैं इनको आपको बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि इसमें जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो आप फोन पर या कॉलेज आके भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि इनके 5 नंबर का मैटर ये जो है हर साल पूछा जाता है कि निम्न वाक्यों में परिमाणकों की सहायता से प्रतीकीकरण कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य की पहचान कर ली आपने भी, ये सर्वव्यापी वाक्य है या अंशव्यापी वाक्य है। सर्वव्यापी वाक्य है तो हमें सर्वव्यापी परिमाणक का प्रयोग करना है। अंशव्यापी वाक्य है तो हमें अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग करना है। सर्वव्यापी वाक्य है तो उसमें तार्किक संयोजक के रूप में हमें इंप्लीकेशन का चिन्ह का प्रयोग करना है। और यदि अंशव्यापी वाक्य है तो हमें तार्किक संयोजक के रूप में संयोजन का प्रयोग करना है। इतनी सी बात है।